हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। क्रॉप का प्रोडक्शन करना और उसका मैनेजमेंट करना। जब भी आप कोई भी चीज़ उगाओगे, जाहिर सी बात है, अगर उनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करोगे तो फिर कहाँ मतलब कोई फ़ायदा होगा, कोई नुकसान में ही चले जाओगे। तो प्रॉपर मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उनका मैनेजमेंट करना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वही पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ेंगे और विद पीवाईक्यू पढ़ेंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी पूरे के पूरे एनसीईआरटी से हम उसको देखेंगे। तो देखो, पहेली एंड बूझो अपने अंकल के घर गया। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर। पहेली और बूझो अपने अंकल के घर गया समर वैकेशन में। तो उनके अंकल क्या थे? किसान थे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। अब एक बात बताओ, जब कोई आदमी किसान है तो उस किसान के पास क्या क्या कौन कौन ऐसे टूल्स है जो मिलेंगे? तो जाहिर सी बात है, खुरपी मिलेंगे, सिक्कल मिलेंगे, शोवल मिलेंगे, प्लग मिलेंगे। तो वही उनके जब अंकल किसान थे और वो लोग समर वैकेशन में अंकल के पास गया तो उसने क्या देखा? पहली और बूझो क्या देखी? तो वो देखी खुरपी, सिक्कल, शोवेल, प्लग्स किस फील्ड में। तो उन लोगों का इच्छा हुआ कि हम जाने वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। वो लोगों ने जानना चाहा कि कहाँ और कैसे इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट समझ आया? तो अब हम आगे देखते हैं। वी हैव लर्नड डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखो, फूड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे जानदार का बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड एक ऐसी चीज़ है, फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम एक बात बताओ, फूड प्लांट भी लेता है और एनिमल भी लेता है। प्लांट जो खाना बनाता है वो खुद से बना लेता है, लेकिन हम लोग और जानवर अपना खाना खुद से नहीं बनाता। तो एक और बात बताओ कि प्लांट, देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्लांट अपना खाना खुद से बना ले रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। तो वही कह रहा है, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। वही कह रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। प्लांट तो अपना खाना बनाता है, वही पूछ रहा है प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। हो गया। दूसरी बात, एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता, तो वही पूछ रहा है कि आखिर एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता तो एनिमल खाना कहाँ से लेता है? वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। एनिमल अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो ये क्वेश्चंस हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी ईट फूड? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड। एक क्वेश्चन हो गया कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है। प्लांट तो अपना खाना बनाता है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कैसे बनाता है। और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो हम कह रहे हैं कि एनिमल खाना फिर कहाँ से लेता है। दूसरी बात कि हम लोग खाना क्यों लेते हैं। तीन क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग खाना इसलिए लेते हैं कि वी ऑलरेडी नो डैट एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाई ऑर्गेनिज्म। जो भी फूड से एनर्जी मिलता है, ऑर्गेनिज्म उसका यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है? तो वेरियस बॉडी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, स्कूल बोर्ड में भी आ सकता है और कंपटीशन में भी आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड, हम लोग खाना क्यों खाते हैं। तो हम लोग खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में वेरियस फंक्शंस होते हैं जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। याद रखना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ये सारे फंक्शन है जो हमारे द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसीलिए ये सब फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वह एनर्जी आएगा कहाँ से? खाना से। तो इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं। कंप्लीट हो गया। अब हम कहते हैं, वेयर डू प्लांट्स और एनिमल, कहता है कि हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं। हम लोग, एक और क्वेश्चन हो गया, ये VVMI कर लो, VVMI ये क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम।
हम लोग फूड कहाँ से लेते हैं? तो हम लोग प्लांट और एनिमल से अपना खाना लेते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। कंप्लीट हो गया। अब देखो, हमारी कंट्री है, उसमें 125 करोड़ आदमी है। तो 125 करोड़ आदमी तक भोजन तो पहुंचना चाहिए। तो वही ये क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हम सबको फूड की ज़रूरत है, तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो हम उतने सारे लोगों में खाना कैसे पहुंचाएंगे? तो उनका सोल्यूशन यहाँ पे देखो, ये दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। फूड को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करेंगे। समझे कि हम देखो, हमारी कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत सबको है। तो उसके लिए हम फूड का ना, भोजन का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। तो अब हम ये वी वी एम आई वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। कहने का मतलब, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, मतलब इतने सारे पॉपुलेशन के लिए अगर हम फूड का व्यवस्था करेंगे, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके एफिशिएंटली हम सभी तक पहुंचा पाएंगे। कंप्लीट। तो रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। क्या कहता है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज स्केल लार्ज पॉपुलेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। 3 पॉइंट याद रखना, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, निकल जाएगा काम। अब देखो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम 2 बात याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर का बॉर्न कैसे हुआ, हाउ वाज एग्रीकल्चर बॉर्न। और कहता है, अर्ली जो पीपल थे ना, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब ये होता है, घूमने वाला, घुमंतु लोग थे। अर्ली जो पहले के लोग थे वो घुमंतु थे, नोमैडिक थे। तो कहने का मतलब, वो वैंडरिंग करते थे, एक ग्रुप में एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। किस लिए? फूड और शेल्टर के लिए। तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आ जाएगा कि अर्ली पीपल वेयर, ये क्वेश्चन आ जाएगा, अर्ली पीपल वेयर। तो क्या बोलोगे? अर्ली पीपल वेयर, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो तुम बोलोगे अर्ली पीपल वेयर नोमैडिक। अर्ली पीपल घुमंतु थे, अर्ली पीपल वेयर नोमैडिक। कंप्लीट हो गया। और वो किस लिए घूमते थे? तो फूड और शेल्टर के लिए। कंप्लीट। वो किस लिए घूमते थे? फूड और शेल्टर के लिए। वो क्या खाते थे? कच्चा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। क्या करते थे? कच्चा फल खाते थे या सब्जी खाते थे, और एनिमल को मार के खाते थे। कंप्लीट। वो क्या कर, और बाद में चलकर बहुत सालों बाद उसने जाकर खेत में कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया, जिससे वो राइस प्रोड्यूस किया, वेट प्रोड्यूस किया एंड अदर फूड क्रॉप, राइस, वेट और अदर फूड क्रॉप। कंप्लीट। वीट और अदर फूड क्रॉप, उस जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। कंप्लीट। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ना था। तो सबसे पहले ये जानो कि क्रॉप होता क्या है। ये डेफिनेशन रट लेना, क्योंकि ये डेफिनेशन आ जाएगा, व्हेन प्लांट ऑफ अ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कल्ड, और डैश दे दिया रहेगा और ऑप्शन में क्रॉप दिया रहेगा। तो देखो, क्रॉप का मतलब ये होता है कि एक लार्ज स्केल पे एक ही टाइप का क्रॉप का उगाना या कल्टीवेट करना, उसे बोलते हैं क्रॉप। देखो, व्हेन अ प्लांट ऑफ अ सेम काइंड, एक ही काइंड का प्लांट्स कल्टीवेट होता है एक प्लेस पे, ऑन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पे, उसे क्रॉप बोलते हैं। क्या? एक ही सेम काइंड का प्लांट, व्हेन द प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस इन अ लार्ज स्केल इज कल्ड क्रॉप। कंप्लीट। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप आर वीट। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स डेट ऑल प्लांट ग्रो इन द फील्ड आर डेट ऑफ वीट। मतलब वीट को क्रॉप तब बोलेंगे जब एक लार्ज स्केल पे पूरे प्लांट जो भी ग्रो हो वो वीट ही हो, तो उसे हम लोग क्रॉप बोलेंगे। अब हम देखते हैं
देखो ये क्रॉप का डिफिनीशन रट लेना, ये बार बार क्वेश्चन में पूछ एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है वी ऑलरेडी नो डैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हाँ देखो कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, तो तीन प्रकार के देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में तीन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिए हुआ है। तो ये देख लेना, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और आगे कह रहा है इस क्रॉप को सीजन के अनुसार क्लासिफाई किया गया है। तो कह रहा है, इनसे डायरेक्ट पूछ लेगा, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, क्वेश्चन आ जाएगा सीजनल, सीजन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, क्वेश्चन हो गया। देखो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। इंडिया बहुत ही बड़ा है, मतलब एरिया वाइज भी देखे, देख लो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है अलग अलग रीजन में अलग अलग है, वेरी फ्रॉम रीजन टू वन रीजन टू अनदर, कंप्लीट। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये अलग अलग रीजन में अलग अलग है। तो accordingly there is a rich variety of crop grow in different part of the country, समझ गए, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप ग्रो करेगा, कंप्लीट हो गया। तो कहते हैं इंडिया टू ब्रॉड, इंडिया में टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। हमारे देश में दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है दिखने को मिलता है। तो कहता है व्हाट आर द टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, हो गया। तो ये क्वेश्चन में एक खरीफ क्रॉप एक रबी क्रॉप, दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हमें आइडेंटिफाइड किया गया है, जो आइडेंटिफाइड किया गया है वो है एक खरीफ क्रॉप एक रबी क्रॉप। अब हम बताते हैं द क्रॉप विच आर सोन इन अ रेनी सीजन, रेनी सीजन का मतलब खरीफ क्रॉप, आर कल्ड खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन मतलब खरीफ क्रॉप, कंप्लीट। और रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून से सितंबर, जून से सितंबर, ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जून से सितंबर। और इसका एग्जाम्पल तो रट ही जाना, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप है। देखो पहली बात, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन, खरीफ क्रॉप का टाइम जो होता है ना जून से सितंबर होता है। और खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल, एक तो खरीफ क्रॉप का सीज़न याद कर लेना, सीज़न याद कर लेना, एक खरीफ क्रॉप का डेट याद कर थी, ड्यूरेशन, मंथ याद कर लेना, मंथ याद कर लेना, एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल याद कर लेना। उसी तरह रबी क्रॉप जो होता है ना, ग्रो इन विंटर सीजन, इसका भी ये याद कर लेना, विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक होता है, उसे रबी क्रॉप बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, एग्जाम्पल में आ जाएगा वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, हो गया। और उसके अलावा बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रो ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेसेस, इनके अलावा भी पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। तो ये लाइन रट लेना, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो AMU में AMU के एग्ज़ाम में 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ओनली ऑफ अ रबी क्रॉप। तो देखो मैंने बोला ना रबी क्रॉप का एग्जाम्पल याद रखना, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। अब देखो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड, रबी क्रॉप का देखो कहाँ है, मैच कर रहा है, वीट और मस्टर्ड मैच कर रहा है। देखो वीट और मस्टर्ड, तो ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो क्रॉप कहता है क्रॉप आर यूजुअली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन जुलाई, ये है ना जुलाई, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। देखो यहाँ पे जून टू सितंबर, जून के बाद जुलाई, देखो यहाँ रहा है ना, कौन सा खरीफ क्रॉप है ना, ये हो गया। ये 2018-19 में आया था AMU एंट्रेंस में 9th के। देखो क्रॉप्स ग्रो इन विंटर सीजन, मैंने कहा विंटर, देखो विंटर सीजन रबी क्रॉप, तो ये रबी क्रॉप मारो। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो 2012 में आया, 2018 में, 2019 में, सिर्फ यहाँ से 3 क्वेश्चन आया, सिर्फ यहाँ से। देखो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, कि समर सीजन में जो क्रॉप ग्रो होता है उसका नाम बताओ। तो एक पल्सेस होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये